और ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। जगत गुरु ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बीएसपी के संस्थापक कांशीराम को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको नोटिस जारी कर दिया है और 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने विवादित बयानबाजी पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। सर्वेश और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर्वेश, 4 हफ्ते में जवाब देना होगा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, क्या बड़ी बातें नोटिस में कही गई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य तुलसी पीठाधीश्वर हैं और चित्रकूट के बड़े संत हैं और अयोध्या विवाद में भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गवाही दी थी और बड़ी उनकी भूमिका थी। लेकिन उन्होंने एक बयान कुछ दिन पूर्व दिया था जिसमें समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के बारे में कहा गया था। इसको लेकर प्रयागराज के यमुनानगर इलाके के रहने वाले प्रकाश चंद ने एक याचिका दाखिल की हाईकोर्ट में और इसी याचिका के तहत कोर्ट ने अब उन्हें नोटिस जारी किया है। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में इस मामले में सुनवाई की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि एक विशेष जात के बारे में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने टिप्पणी की थी और उन्होंने जय श्री राम बोलने को कहा था और कहा था कि ये कुछ जातियां हैं जो जय श्री राम नहीं बोलते हैं, और उन्होंने जो बात कही थी उसको लेकर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई है क्योंकि उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें दोनों नेताओं के बारे में कही गई थी और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसमें जवाब मांगा है तो इस मामले में अब उन्हें जवाब देना होगा। इसके बाद इसमें अगली कार्रवाई कोर्ट करेगी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और कुशीनगर से खबर, करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बाड़े में करंट आने से चपेट में आए तीनों फसलों को बचाने के लिए बाड़ा लगाया गया था। साथ ही 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। रामकोला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अशोक शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? जी, ये पूरा मामला रामकोला थाना क्षेत्र के सपहा गांव के महतो टोला की घटना है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी फसलों को बचाने के लिए तार का बाड़ा लगाया था और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस बाड़े में उसने करंट प्रवाहित किया था, बिजली दौड़ रही थी। तो उस गांव के कुछ युवक शाम को गए थे खेत की तरफ, जिसके बाद पहला युवक चपेट में आया, दूसरा युवक उसको बचाने के फेर में चपेट में आया और एक एक कर 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों कल शाम से ही गायब थे, जिसके बाद परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। लेकिन आज उनका पता चला, खेतों में की ओर गए गांव के कुछ लोगों ने जब तीनों लाशों को देखा तब उन्होंने सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं और पूरी घटनाक्रम की जानकारी लेने के साथ जो आरोपित व्यक्ति है जिसने यह काम किया था, जो फसलों को बचाने के लिए बाड़ा लगाया, उसमें फिर बिजली प्रवाहित की, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात की गई है। एक साथ 3 मौतों के बाद पूरे इलाके में के लोग जो है गमगीन है, लोग जो उनके परिजन है उनके रो रो कर बुरा हाल। जबकि आपको बताते चले कि ये तीनों नवयुवक हैं, एक की उम्र 30 साल है और 2 20 वर्ष के। तो उनके परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है और पूरे इलाके में एक तरह से सनसनी फैली हुई है। तो ये कुल मिलाकर काफी दुखद घटना है। एक साथ 3 लोगों की मौत हुई है। जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। और आइए बढ़ते हैं आगे, मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर लापता हुए संत गुरु शरणानंद महाराज जी वापस लौट आए हैं, लेकिन उन्होंने अपना लुक पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने अपनी दाढ़ी और मूंछ साफ करा दी है। संत गुरु शरणानंद महाराज 3 दिन पहले संदिग्ध हालत में गायब हो गए थे। उनका कुछ पता नहीं चल रहा था, जिसको लेकर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने मथुरा में डीएम को ज्ञापन भी दिया था। वापस आने के बाद गुरु शरणानंद महाराज ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनका लुक पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, एक तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मुलाकात के दौरान की तस्वीर, जिसमें ये इनका पहले का रूप है, जिसमें आप देख सकते हैं दाढ़ी है और अब जब वापस लौटे हैं तो पूरी तरह से रूप बदला हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दाढ़ी हटा दी गई है। अभी तक इनका कोई रिएक्शन इसके ऊपर नहीं आया है।